रही थी। वारिस पठान जी, आपने सवाल उठाए हैं, लेकिन मैं आपको याद भी दिलाऊंगी कि सुप्रीम कोर्ट, और मैंने ये बताया भी था अपने इंट्रोडक्शन में, सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य है यतो धर्मस्तो जय, मतलब धर्म की जीत हुई। और मैंने ये भी बताया था कि धर्म हमेशा रिलीजन नहीं होता, धर्म होता है सही रास्ता और सही न्याय, और न्याय तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। अब किस बात के लिए आप कभी चीफ जस्टिस से नाराज हो जाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट से नाराज हो जाते हैं जब राम मंदिर का वर्डिक्ट आता है, आप नाराज ही रहते हैं। यहां तक के नरेंद्र मोदी जी को आप देख लीजिए, एक तरफ वो यूएई के प्रेसिडेंट के साथ है, दूसरी तरफ अयोध्या भी चल रहा है, सब काम साथ साथ। भारत देश के लिए जो करना है, सांस्कृतिक विरासत से लेकर अपनी अर्थव्यवस्था तक, हर चीज का ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, ओवैसी साहब हैं और वारिस पठान साहब हैं कि हमेशा नाराज ही रहते हैं। देखिए, वारिस पठान साहब वकील होकर क्या बात करते हैं, मैं आपको तथ्य, इसमें इनकी गलती नहीं है, एमआईएम का काम ही है झूठ प्रपंच के आधार पर बात फैलाना। मैं रिवर्स में जवाब देता हूं। बिल्किस बानो के प्रकरण के ऊपर, मान्यवर, ये बिल्किस बानो के साथ हुए अत्याचार और अपराध का जजमेंट नहीं था, वो तो बहुत पहले आ चुका है, 14 साल पहले। ये उसकी रिहाई की टेक्निकलिटी पे इशू था, और कोर्ट ने क्या कहा है कि मैटर महाराष्ट्र में चला था, इसलिए रिहाई का होल सोल इशू उन्होंने टेक्निकल ग्राउंड पे माना है कि गुजरात सरकार का अधिकार नहीं माना, यह कहा है। बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ है 2010 में आ चुका। वकील होकर आप इस ढंग की गलत बयानी लोगों के सामने करने लगते जैसे उसके ऊपर आया है, तो ये टेक्निकल और पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पे जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो हम मानेंगे। मगर सुप्रीम कोर्ट के ही एम्बलम पे जो लिखा हुआ है, जो अभी नाविका जी ने कहा यतो धर्मस ततो जया, वो पूरा श्लोक में बता देता हूं। धर्मेण हन्यते व्याधि, यानी धर्म से के आचरण से रोग समाप्त होते। धर्मेण हन्यते ग्रह, आपकी कुंडली में ग्रह भी अगर कमजोर होंगे या वो विपरीत होंगे, वो भी धर्म से नष्ट होते हैं। धर्मेण हन्यते शत्रु, धर्म से का पक्ष रहते हैं, शत्रुओं का नाश होता है। यतो धर्मस ततो जय, जहां धर्म है वहीं जय है। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इसको पालन करता है, हिंदू मुसलमान देख के नहीं करता है। मगर आज आप आकर कह रहे हैं कि बिल्किस बानो के प्रति हमारे मन में भी पूरी सहानुभूति है, यदि किसी के साथ गलत हुआ है तो होना चाहिए। पर कहां गया था उस समय आपका जब शाहबानो केस हुआ था? हजारों लाखों मुस्लिम महिलाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय रौंद कर, मैं रौंद कर शब्द कह रहा हूं, शरिया को ऊपर कर दिया गया था कि अब 120 रुपया महीना भी किसी मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। आंसू का एक कतरा भी निकला था आंख से कभी? बल्कि तब तो छाती ठोक ठोक के कहा था सुप्रीम कोर्ट कौन होता है हमारे मजहबी मामलात में बोलने वाला। और अभी की हाल की बात है, ट्रिपल तलाक के ऊपर आपके सदर आली जनाब असदुद्दीन ओवैसी क्या कहते थे? ये तो मजहबी मामला है, कौन होता है सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल तलाक के बारे में कहने वाला? तब मुस्लिम महिलाओं के लिए दर्द नहीं था। और एक और मुस्लिम बहन थी इमराना, जिसके साथ उत्तर प्रदेश में बलात्कार किया उसके पति ने, फिर मौलवी ने फतवा दे दिया कि अब इसके बाद वो अपने पति की मां और अपने ससुर की पत्नी हो गई। क्या कभी आपने चू बोला था? बल्कि वो मौलवी साहब का पूरे एहतराम के साथ इस्तकबाल करते रहे थे। तो मुस्लिम बहनों के प्रति भी आपके दिल में क्या है वो साफ। ये तो आप जो विषयांतर में गए थे उसका मैंने जवाब दिया। अब देखिए आपने क्या बोला कि हमने देश के लिए कितना किया है, जरा जाके इंडिया गेट पे देख लीजिए। मान्यवर, पढ़े लिखे होकर आप क्या बात करते हैं? इंडिया गेट पे जो नाम लिखे हुए हैं वो 1911 में जो किंग जॉर्ज आए थे उनके सम्मान में लिखा गया है। और किसी को अगर गलतफहमी हो, मैं दर्शकों से कहता हूं जाके इंडिया गेट देखिएगा जो दिल्ली में रहते हैं और जो बाहर रहते हैं, कभी आप देखिएगा उसमें क्या लिखा हुआ है? Built in the memory of King George visited India in 1911 and embossed are those names who have laid down their life for the service of the British Empire। जिन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के हित में अपनी जान दिया है, उन सिपाहियों के नाम लिखे हैं मेरे भाई। उसका कहां मतलब था देश की आजादी से 1911 में? और आप कह रहे हैं आरएसएस वाले उनके खिलाफ थे। आरएसएस 1925 में बना, वो 1911 में बना है इंडिया गेट। और उस जमाने में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले भी जो ब्रिटिश हुक्मरानों के पक्ष में थे उनके लिए बोला। अब आइए तिरंगे के ऊपर।
जनाब, ये वही पार्टी है जो कहती है कि कहां लिखा संविधान में कि जब जनगण मन हो तो खड़ा होना चाहिए। ओवैसी जी का आधिकारिक बयान है। आज आप कहते हैं तिरंगे के प्रति आपके मन में पूरा सम्मान है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं मान्यवर, तिरंगे में 3 रंग हैं। हमें बताया गया है भगवा रंग बलिदान और शौर्य का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है, हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। मैं दर्शकों से कहता हूं, हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, यह यूनिवर्सल है, इसका भारत से कोई मतलब नहीं। सफेद रंग शांति का प्रतीक है, यह यूनिवर्सल है, इसका भारत से कोई मतलब नहीं। भारत से यदि किसी रंग का सीधा संबंध है भारतीय संस्कृति परंपरा अस्मिता से, तो वो भगवा है। इसलिए अगर आप देखें तो इन तीनों में भारत और भारतीयता का संबंध सर्वाधिक जिससे जुड़ता है तो वो तो भगवा से, जिसके प्रति आपके मन में हिकारत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हर प्रकार की चीज पे, और एक और बात आपसे कह दूं, जिनको धर्म को लेकर कोई समस्या होती है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर जो अशोक का चक्र है ना, वो सारनाथ का धम्म चक्र है। धर्म चक्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज पे है। तो ये लोगों ने किया क्या है वास्तविकता में। मैं अंत में एक बात और कह दूं नाविका जी, भारत के आजाद होने के बाद भारत और भारतीयता के हर प्रतीक को सांप्रदायिक कह के नेहरू और उनके बाद की कांग्रेस ने भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता, एकता और अखंडता को जो हानि पहुंचाई है, वही अपने बहुत खराब और विद्रूप स्वरूप में 21वीं सदी में इस सेक्युलर का मुखौटा लेकर यही सारे मुसीबत की जड़ यही है कि किसी न किसी तरीके से मोदी को नीचा दिखाना है। और वारिस पठान जी, आप जवाब दीजिए कि जो भारतीय तिरंगा है, तिरंगे में भी भगवा है। अब उस भगवा से भी आपको खौफ है क्या? उस भगवे में खौफ है क्या? 1911 की जो बात सुधांशु जी ने कही, उसका भी जवाब दे दीजिए कि क्यों आप गलत चीजें देश के दर्शकों के सामने रखते हैं। वारिस पठान जी, जवाब। जी नविका जी, मैं क्या मिस्टेक हो गई थोड़ा टेक्निकल लाइन के अंदर, मैं सुधांशु जी की पूरी बात नहीं सुन सका, लेकिन अब आवाज आ रहा है मुझे, तो मैं जो थोड़ा सुना स्टार्टिंग में मैं उस बात का जवाब दूंगा। सुधांशु जी ने पहले ये कहा कि वारिस पठान एडवोकेट होकर इस तरह की बात करते। मुझे फख्र है, गर्व है कि मैं एडवोकेट हूं पहला और बाद में पॉलिटिशियन हूं, इसीलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बहुत बराबर इंटरप्रेट किया है। मैंने आप खा गए एक लैंग्वेज को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट इज कंप्लिसिट इन द क्राइम कमिटेड अगेंस्ट बिल्किस बानो, स्टेट इज कंप्लिसिट इन गिविंग रेमिशन टू द रेपिस्ट। स्टेट गवर्नमेंट मिली भगत थी साथ में और उसने जाके छोड़ा बिल्किस बानो के बलात्कारियों को। यह आपको बताना चाहिए था पूरे दर्शकों को सुधांशु भाई। बात नंबर 2, मैंने ये कहा था कि आप तो समझदार हो, संविधान की शपथ लेकर आप राज्यसभा के मेंबर बन गए हो, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि हमारी सरकार की अगर मिस्टेक हुई है तो मैं पूरी बीजेपी सरकार की तरफ से, मोदी की तरफ से, बीजेपी का प्रवक्ता होने के नाते पूरे बिल्किस बानो से माफी मांगता हूं पूरे देश के सामने। अगर आप वाकई के अंदर सबका साथ सबका विकास का बात करते तो आज आप बिल्किस बानो से माफी मांगते पूरे देश के सामने, नाविका जी के चैनल के ऊपर बैठ के। बात नंबर 3, किस तरह से आपने मेरे भारत देश को बांट दिया। देखिए नाविका जी, भगवा हमारा, हरा तुम्हारा, क्या कर दिया? गाय हमारा, बकरा तुम्हारा, क्या कर दिया? किस तरह से आपने मेरे भारत देश को बांट दिया सुधांशु जी। 2014 से जब से आए आप सत्ता के अंदर, बंटवारा ही किया है, सिर्फ नफरत फैलाई है। नफरत भी किसके खिलाफ? सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ। एक तरीके से आपने जंग छेड़ दिया मुसलमानों के खिलाफ। वारिस पठान जी, ये बंटवारा, ये तुष्टीकरण आपने नहीं किया, आपने नहीं किया। जब भगवे की आप बात उठाते हैं तो आपने तुष्टीकरण नहीं किया। सुधांशु जी, 1 मिनट नाविका जी। मैंने तो शाहबानो की बात कही थी, काहे भैया उसमें बोलती क्यों बंद हो गई भाई? शाहबानो जैसी तो लाखों थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट को रॉन्ग किया गया था। अब दूसरी बात कहता हूं, हमने तो नहीं कहा कि हरा आपका। 1 मिनट अब देखिए, अब इधर उधर की बात मत करिए, आप भागिए नहीं। मैं मुझे अपनी बुरी बात कह लूं तब आप बोलिएगा। हमने तो नहीं कहा हरा आपका, हमने कहा हरा तो हरियाली का है और हरियाली सबकी है। और बुरा मत मानिएगा, जहां से आप लोग अपना ओरिजिन मानते वहां कौन सा हरियाली थी मेरे भाई? रेगिस्तान में हरियाली कहां थी? भारत में हरियाली थी। सस्य सामलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे। भैया हरा भी हमारा है, भगवा भी हमारा है, हरा तुम्हारा नहीं है मेरे भाई। वो कहीं और से आके लिया होगा, हमने तो हमारा तुम्हारा नहीं किया था। पर अगर देखा जाए तो सब कुछ हमारा है। हमारे से ही तुम्हारे को दिल में लेकर बहुत सारी तकरारा है, इस कारण से यह समस्या है। इसलिए जो मैंने कहा था मैं पुनः कह रहा हूं, भारत और भारतीयता के प्रतीक इन तीनों में
भगवा है। बिल्कुल। और